बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 6 अप्रैल 2025 इतवार का दिन है और आज के दिन एक जानिब तो बलूचिस्तान तो वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। अख्तर मेंगल का धरना, और अब यह धरना एक जानिब तो लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट होने जा रहा है, लेकिन किस तरह से इस धरने का घेराव कर लिया गया है और बलूचिस्तान में सूरत हाल कशीदा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और आज अख्तर मेंगल की गिरफ्तारी का खदशा भी पैदा हो चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब पेशावर में जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन मुनक्किद होने जा रहा है। ये जानिसारान कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने बनी गाला के बाहर कैंप्स लगाकर और बाद में जमान पार्क के बाहर कैंप्स लगाकर इमरान खान साहब की हिफाजत की थी। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करते और मुराद सईद ने अब इन्हें एक्टिव किया है। आज का ये कन्वेंशन इस सिस्टम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब आजम सवाती, जो कि इमरान खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात भी कर चुके हैं, उन्होंने कुरान करीम को सामने रख के, कुरान पर हाथ रख के, हल्फ उठाकर कुछ इंकशाफात किए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, जनरल आसिम मुनीर के साथ डायरेक्ट रवाबित की कोशिशें और आजम सवाती को इमरान खान साहब से धरने और एहतजाज खत्म करने के लिए किसने कहा और किसने भेजा, इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, बलूचिस्तान का मामला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में ही सूरत हाल गंभीर है, कशीदा है और ये जो एक टोला हमारे मुल्क के ऊपर नाफिज है, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। सिंध के अंदर दरिया बचाओ तहरीक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च जो है और अमन जरगे जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और वहां पर भी अख्तर मेंगल का एहतजाज आप सबके सामने है। और अख्तर मेंगल ने जो लखपास में धरना दिया हुआ है और उस धरने में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने शिरकत करके ये मैसेज दिया कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन बलूचिस्तान के अंदर सियासी क़यादत के साथ खड़ी है। अब अख्तर मेंगल जो है उन्होंने आज ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान जो हैं शाहिद रिंद, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रेड जोन में एहतजाज करना चाहती तो है लेकिन हम उसकी इजाजत इन्हें नहीं देंगे। और इन्होंने कहा कि जी अगर अख्तर मेंगल जो हैं इन्होंने आकर यहां पर कोशिश की और रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो बजिद रहे। अगर अख्तर मेंगल, जिनसे हमने कुछ चीजों पे एंगेज करने की कोशिश की है, अगर अख्तर मेंगल बजिद रहे रेड जोन में एहतजाज करने की तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये इत्तलात आ रही हैं अख्तर मेंगल के धरने से, जो कि अब लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट होगा। अख्तर मेंगल के धरने का घेराव कर लिया गया है और अल्लाह ना करे लेकिन कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है। और जाहिर बात है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, ये सिस्टम आपको इससे पहले भी मालूम है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं, ये मुल्क को किस तरह से चलाना चाहते हैं, ये किस तरह से एहतजाजों को और किस तरह से तहरीकों को, धरनों को, प्रोटेस्ट को रोकते आए हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर भी थिंग्स माइट नॉट बी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग इन द कंट्री फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से जो हम बाकी पाकिस्तान के हर कोने में देख रहे हैं एहतजाज को जिस तरह से कुचला जाता है, अल्लाह ना करे लेकिन निज़ाम का इस वक्त जो एजेंडा है वो यही लग रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान ने धमकी भी दे दी है कि हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। इस सबके अंदर अख्तर मेंगल जो है उनकी गिरफ्तारी का खदशा भी मौजूद है, वो खतरात जो हैं वो भी मंडला रहे हैं। लेकिन सवालात यहां पर कुछ और हैं। सवालात यहां पर यह भी हैं कि क्या अख्तर मेंगल को अगर ये गिरफ्तार कर लेते हैं चीजें ठीक हो जाएंगी, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक और सवाल यह भी है कि अगर इस धरने के ऊपर धावा बोल दिया जाता है, क्या ये दहशतगर्द हैं जो बैठे हुए हैं? नहीं, ये तो अमन की बात कर रहे हैं, ये तो अपने हुकूक की बात अगर कर रहे हैं तो आप इनसे एंगेज करें और इनके मुतालबात को तस्लीम करें। इस तरह से डराने धमकाने से, धमकियां देने से तो कुछ होगा नहीं। तो आज का दिन बलूचिस्तान पर आपने खुसूसी नजरें रखनी है, हम भी अपनी नजर बलूचिस्तान पर रखेंगे क्योंकि वहां से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हम देखने में आ सकती हैं हमें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि एक तरफ तो सिस्टम जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की पिछले 3 साल से, लेकिन पीटीआई खत्म नहीं हो सकी और उसमें पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पे हम हजारों सवालात उठाते हैं, बहुत से उसमें लोग मैनेज भी हैं, लेकिन मसला यह है कि लीडरशिप के साथ तो अवाम का
ताल्लुक है ही नहीं। अवाम का ताल्लुक, अवाम का वास्ता डायरेक्ट कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ है। ये एक अटूट रिश्ता है, ये तारे मोहब्बत की जो है ये डायरेक्ट हैं, और इमरान खान जो है वो अवाम की उम्मीद है, और अवाम जो है ना वो इमरान खान की उम्मीद और ताकत है। ये चीज याद रखिएगा। तो अब इस सब के अंदर एक ऐसे मौके पर जब खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, सिर्फ कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं, खान साहब की स्टेटमेंट्स जेल से नहीं आ पा रही हैं, और वो भी कंट्रोल्ड और सेंसर्ड है। और इमरान खान साहब ने तो कहा था कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, लेकिन उसके बाद जो मुलाकातें हुई उनके बाद इस तरह की कोई बात बाहर नहीं आई। तो अब इस सब के अंदर मुराद सईद ने लीड ली। मुराद सईद ने कहा कि सिंध के नौजवानों को भी हम पूरे का पूरा एजेंडा जो है वो भेज देंगे, बाकी भी जो कुछ भी हम हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, और जितना कुछ हम कर सकते थे वो हमारी प्लानिंग इस वक्त मुकम्मल है, पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा। और सबसे पहली जो चीज मुराद सईद साहब ने कही वो ये थी कि आज यानी कि इतवार हम जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन पेशावर में बुलाएंगे। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस हवाले से जो निश्तर हॉल है पेशावर वो बुक करवा लिया गया है, तैयारियां मुकम्मल हैं, और आज ये कन्वेंशन होने जा रहा है। और इस कन्वेंशन में कौन से नौजवान शिरकत करेंगे? वो नौजवान शिरकत करेंगे जो मुराद सईद की क़यादत में कैंप लगाए रखा, जिन्होंने बनी गाला के बाहर भी इमरान खान की हिफाजत के लिए और जमान पार्क के बाहर भी। तो अब वो नौजवान भी एक्टिव हो चुके हैं, और ये वो नौजवान है जानिसाराने इमरान खान। जब एहतजाज और धरने और लॉन्ग मार्चेस होते हैं तो ये फ्रंट पे होते हैं, जो रास्ते खाली करवाते हैं और फस्तायत का पहली सफ में खड़े होकर मुकाबला करते हैं। तो आप समझ जाएं कि इन्हें दोबारा से एक्टिव करने का मतलब क्या है, पीटीआई किस तरफ को जा रही है, और एहतजाज की तैयारी इस वक्त पूरी है, 100% पूरी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, आजम सवाती साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजम सवाती साहब ने भी इमरान खान साहब से एक मुलाकात की, और उसके बाद बहुत सी बातें हो रही हैं। और इससे पहले अमेरिका से जो वफ्द आया वो भी हदफ़े तनकीद बना। अच्छा, जो बंदा वैसे इस कदर अवाम के अंदर इस वक्त जज्बात गर्म है कि जो बंदा मामलात के अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो भी अवामी कटहरे में आकर खड़ा हो जाता है, जो चाहे मुज़ाकरात या कम्युनिकेशन के लिए ही आगे बढ़ता है। अब आजम सवाती साहब भी अवामी कटहरे में है। अब आजम सवाती साहब ने कुरान करीम को सामने रखकर, कुरान पर हाथ रखकर जो हल्फ उठाया है और कुछ इंकशाफात किए। इससे पहले आपको याद है एक मरतबा अडयाला जेल के दरवाजे सुबह सुबह खोले गए थे, और 22 अगस्त का जलसा जो है वो मुलतवी करवाना था, तो आजम सवाती साहब उस टाइम गए थे। तो जाहिर बात है वो पैगाम एस्टैब्लिशमेंट का ही था। वो अडयाला जेल के दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट नहीं खुलवाए थे, ना तो हुकूमत में इतनी ताकत है, और पीटीआई वाले तो अपनी आम दिनों में जो मुलाकात का दिन होता है उस दिन भी मुलाकात कर पाते। लेकिन अब आजम सवाती साहब ने अपने हवाले से क्लैरिफिकेशन दिया है कि 22 अगस्त का जलसा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब के कहने पर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मुलतवी किया था, और आजम सवाती से कोई एजेंसी का बंदा है उसने मुलाकात नहीं की। तो आजम सवाती साहब का यह क्लेम है कि जी वीडियो पैगाम में बेसिकली उन्होंने कुरान सामने रख के ये इंकशाफ किया है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के लिए शिबली फराज, बैरिस्टर गौर समेत मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं ने मुझसे दरखास्त की कि आप इमरान खान साहब से जाकर मिलें। अब इमरान खान साहब से जाकर मिलने का उन रहनुमाओं को आजम सवाती साहब ने, यह तासुर ऑब्वियसली इससे यही बनता है कि उन रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट ने मैसेज दिया, और एस्टैब्लिशमेंट ने आजम सवाती साहब को नहीं डायरेक्ट भेजा, बल्कि उन रहनुमाओं ने भेजा जो एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट राब्ते में थे, क्योंकि आजम सवाती साहब पर इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं। फिर आजम सवाती ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरा किसी भी इदारे के किसी भी जिम्मेदार से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन आजम सवाती साहब कहते हैं मैंने इससे पहले आर्मी चीफ के एक उस्ताद और करीबी साथी से मुआवनत की कोशिश भी की। मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए बातचीत कराने की भी कोशिश की, जब आरिफ अलवी प्रेसिडेंट थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। मैंने एक एंकर के जरिए बातचीत की भी कोशिश की, और तमाम कोशिशों के बावजूद बातचीत के दरवाजे नहीं खोले गए। यानी उस तरफ से स्टबर्ननेस दिखाई गई, उस तरफ से जिद पकड़ी गई कि हमने बातचीत नहीं करनी, ऑल्दो मैंने उस वक्त मुज़ाकरात की बहुत सी कोशिश की थी। अच्छा, फिर आजम सवाती कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे मुज़ाकरात करने की इजाजत दी थी क्योंकि उन्हें मुझ पर एतमाद है। दिसंबर 2022 में भी बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात का टास्क जो है वो मुझे दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद बातचीत के दरवाजे नहीं खोले गए, और ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं। और जाहिर बात है इन्होंने जो बाहर बैठे हुए कुछ व्लॉगर्स हैं, इन्होंने कहा कि जो मुल्क से बाहर बैठकर कुछ लोग डायरेक्टली मुझ पर एस्टैब्लिशमेंट का बंदा होने का इल्जाम लगा रहे हैं ना, इन्होंने उनकी बातों को बेसिकली काउंटर किया है आजम सवाती साहब ने। और वो कहते हैं कि भाई मेरा डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई तल्लक वास्ता है। मैंने 22 अगस्त का जलसा इन लोगों के कहने पे मुलतवी करवाया, इनका कोई डायरेक्ट राब्ता हो तो मैं क्या कह सकता हूं। और फिर इन्होंने ये कहा कि मैंने इससे पहले कोशिशें कुछ की थी। तो ये आजम सवाती साहब का मौक़िफ़ है जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।